अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अडेप्टेशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। यानी कि फ़ोटो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, जो कि प्लांट के अंदर एज अ ग्लिच होता है और उससे प्रोडक्ट की जो है वो कमी आती है, उससे निपटने के लिए प्लांट के अंदर जो है वो क्या क्या अडेप्टेशन आई हुई हैं। तो दो पाथवेज हैं, एक है जी C4 पाथवे और एक है जी कैम मेटाबॉलिज्म पाथवे, जो कि प्लांट फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए करते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। सो C4 पाथवे जो है ग्रासेस जैसे कि कॉर्न, शुगर और सोरगम में होता है। सोरगम मीन्स जवार, इनके अंदर होता है। इसके अलावा बहुत से जो है वो ग्रुप्स है, अबाउट 2 डज़न ऑफ ग्रुप्स हैं प्लांट के, उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। अब इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो मीथोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, उसमें एयर स्पेसिस कम होती हैं। और जो फोटोसिंथेसिस का मेजर स्टेप है केल्विन साइकिल, उसके इंजाइम्स मीथोफिल सेल के करीब मौजूद बंडल शीथ सेल इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल के अंदर होता है। अब बंडल शीथ सेल जो हैं ये इम्परमिएबल टू कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर से नहीं गुजर सकती। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो इसको इनके अंदर लेके जाएगा, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर जो है ये कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि किसी मॉलिक्यूल के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल के अंदर जो है भेज जाती है और वहाँ पर इसको स्टोर करके कंसनट्रेटेड फॉर्म में रखा जाता है, ताकि सही तरीके से जो है वो केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का स्टेप जो है वो हो सके और यील्ड में कमी ना आए। तो नॉर्मल जो C3 पाथवे है वो ये है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बन हाइड्रेट मिलके यहाँ पे 3 कार्बन वाला जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए इसको C3 पाथवे बोलते हैं। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है पूरे साइकिल के एंड रिजल्ट पे। C4 पाथवे में ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि मीथोफिल सेल के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वो वहाँ पे मौजूद 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ जुड़ के 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर ऑक्जेलो एसिडिक बनाती है। तो इस पूरे पाथवे में पहला जो प्रोडक्ट बनी है वो 4 कार्बन वाली है, इसीलिए इसको हम C4 पाथवे बोलते हैं। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मीथोफिल सेल के अंदर NADH को यूज़ करके कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड के मॉलिक्यूल में। अब मैलिक एसिड जो है ना ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करेगा और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पहुंचाएगा बंडल शीथ सेल को। ये जो है वो ट्रेवल करके जाएगा मॉलिक्यूल मैलिक एसिड का बंडल शीथ के सेल में और टूटेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर जो है वो मैलिक एसिड पहुंचा रहा है और ये स्टोर कर ली जाएगी और इसको जो है वो फिर केल्विन साइकिल में यूज़ करके ग्लूकोज जो है वो बनाया जाएगा। यहाँ पर जो पायरुविक एसिड बना है ये इसको वापस जो है वो मीज़ोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और ये ATP की मदद से दोबारा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि दोबारा तैयार है कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के ये बनाने में। तो इस तरह ये पाथवे जो है वो इन प्लांट्स के अंदर चलता है ताकि फोटो रेस्पायरेशन जो है वो ना हो, यील्ड में कमी ना आए। तो ये जो प्रोसेस है C4 पाथवे, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस पाथवे, लेकिन ये फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस से फिर भी बेहतर है क्योंकि इसमें यील्ड की कमी जो है वो नहीं आती। तो वो प्लांट्स जो C4 पाथवे कर रहे हैं ना सिर्फ ये C4 करते हैं बल्कि C3 भी करते हैं। तो अब हम जो है वो कैम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। ओके, कैम प्रोसेस जो है इसका फुल नेम है क्रोशोलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म। सो ये मेटाबॉलिज्म बेसिकली वर्ड इसके अंदर ही आता है, इसीलिए मैंने इस पे जो है वो कट लगा दिया है। अब ये प्रोसेस को नाम इसलिए देता है कि ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम जिस प्लांट में जो है वो डिस्कवर किया गया था उसकी फैमिली जो है वो क्रोशोलेसी थी। और ये प्रोसेस हॉट क्लाइमेट्स में रहने वाले जो प्लांट होते हैं जैसा कि कैक्टी और पाइनएप्पल वगैरह, इन प्लांट्स के अंदर जो है ये प्रोसेस होता है। अब ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स रात के वक्त अपने स्टोमेटा को ओपन करके रखते हैं और दिन के टाइम इसको जो है वो क्लोज करके रखते हैं। अब दिन के टाइम इसको क्लोज रखने से क्या इनको फ़ायदा हो रहा है कि जो रेस्पायरेशन से जो प्रोडक्ट बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो जो है वो बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। अब रात को जब ये स्टोमेटा खोलते हैं उसकी वजह उससे क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्होंने स्टोर करके रखी हुई है, इसके अलावा अगर और भी इनको चाहिए तो वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। ठीक है। और इसको फिक्स करके मतलब फिक्सेशन कार्बन फिक्सेशन करके एसिड में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मॉर्निंग में इस एसिड के मॉलिक्यूल को जो है वो यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये प्रोसेस टोमेटा के क्लोज्ड ही जो है वो दौरान ही होता है। तो इस तरह ये प्लांट्स जो हैं ना सिर्फ
हॉट क्लाइमेट्स में रह रहे हैं जिनको पानी की कमी है, तो ना सिर्फ ये पानी की जो है वो कमी को से बच रहे हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है ये स्टोर करके रखते हैं, ताकि प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो हो, यील्ड में जो है वो कमी ना आए, फोटो रेस्पिरेशन ना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने C4 पाथवे और कैम प्रोसेस को देखा। अल्लाह हाफिज़।